हेलो स्टूडेंट। आज हम करने आ रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन में आप बताता हूं कि जो त्रिभुज दिया गया, आप सबसे पहले वो त्रिभुज बनाए। इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है, जो त्रिभुज के जो शेप है वो समकोण त्रिभुज है। हमने समकोण त्रिभुज बनाया। इसमें हमें साफ पता है कि जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। प्रॉब्लम है इसके आधार में और ऊंचाई में। नाम भी देना चाहो तो आप दे सकते हैं। एक कोण कितने डिग्री का होगा इसमें? 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। फिर इन्होंने आधार और ऊंचाई में वैल्यू डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली एक रिलेशन दिया कि जो त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है, जो भी आप ऊंचाई लेंगे, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम लेंगे। यानी आधार आप कुछ भी ले, ऊंचाई आपको कितनी कम लेनी है? 7 सेंटीमीटर। देखिए, अगर मैं आधार 5 लेता हूं, 15 लेता हूं, तो ऊंचाई मुझे लेनी है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर कम। यानी 15 माइनस 7 कितनी? 8। अगर आप ये 10 लेते हैं तो ये आपको लेनी है 7 कम। 10 माइनस 7 कितनी हो जाएगी? 3। अगर आप ये 12 लेते हैं तो ये लेंगे आप 7 कम। 12 मतलब कितना? 5। 7 कम, तो 12 माइनस 7 बराबर किसके? 5 के। और अगर ये आप ये x लेते हैं तब ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, यानी 7 कम लेनी है आपको। क्लियर? तो ये तो हमने एज्यूम कर ली। इसे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। आपने आधार लिया है, माना आधार बराबर कितना? x सेंटीमीटर, ऊंचाई जो आपने ली है x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर? कर्ण हमें पहले से ही पता है कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, आपको करना क्या होता है, इन क्वेश्चन में वो रिलेशन निकालना होता है, वो कंडीशन आपको निकालनी होती है जिससे आप दो वैल्यू को इक्वल लिख दें। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया कि आप दो वैल्यू को इक्वल लिख दें। क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी रिलेशन नहीं नजर आ रहा है, तो वहां पर 100% क्या होगा? जो आपने याद किया हुआ है, यानी वो चीजें जो आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में याद की हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप उस वैल्यू को आप इक्वल लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपके याद होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज के गुण आपके याद होने चाहिए। जैसे समकोण त्रिभुज में एक गुण होता है कि कर्ण का जो भी स्क्वायर होगा वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। बस वही आपको इसमें इक्वल लिखना है। तो आपने बताया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें? 13। आधार कितना है? x। और लंब कितना है? x माइनस 7। अब इसे आपको सोल्व करना है। देखिए, 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 169। ये है एक्स स्क्वायर। यहां पर आप सोल्व करेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी अगर दो नंबरों के बीच में माइनस लगा है और आप उसका होल स्क्वायर करें तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा का डबल। तो यहां पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस इन दोनों की गुणा का डबल। इनकी गुणा कितनी हुई? 7x, और 7x का डबल हो गया 14x। क्लियर? 169 आप ऐसे ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया। और यहां पे 7 का स्क्वायर है, वो कितना हो जाएगा? 49 माइनस 14x। अब आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि जब हम कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसकी वैल्यू हम निकाल ले, अगर इक्वेशन में वो द्विघात समीकरण बन जाए, जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ले और x में कैसी इक्वेशन आ गई है? द्विघात समीकरण आ गई। x में कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको एक साइड जीरो बनाना है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट साइड में इसके जीरो बनाता हूं तो आसान होगा। अगर आप राइट साइड में जीरो बनाते हैं तो आपको इन तीनों वैल्यू को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट साइड में जीरो बनाते हैं तो केवल एक वैल्यू को दूसरी साइड ले जाना होगा। तो ये आसान है, यानी 169 आप दूसरी साइड ले जाए तो यहां पर रहा 2x स्क्वायर, प्लस में 49 पहले से था, माइनस में 14x, और माइनस में आ जाएगा 169। क्लियर?
थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, 2x² माइनस 14x तो आप ऐसे ही लिख दें, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो निशान तो रहेगा माइनस का। और 169 में से आप 169 में से आप 49 यानी 169 में से आप 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 120। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करने होता है स्टूडेंट, जब ये एक तरफ जीरो बन जाए उसके बाद आपको इसके गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये पूरी की पूरी समीकरण किसी नंबर से भाग की जा सकती है तो सबसे पहले आप भाग करें। भाग करने से होता क्या है कि हमारा क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। तो मैं इसे 2 से भाग कर रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं 2 से भाग, क्योंकि पूरी की पूरी समीकरण को 2 से भाग किया जा सकता है। तो यहां पे x², यहां पर 7x और यहां पर 60। क्लियर? इसके बाद इसकी तो जरूरत नहीं है, आप लिखिए x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहां पर आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर कभी भी 1 आ जाए तो हम इनके फैक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके फैक्टर अगर करता हूं डायरेक्टली, तो सबसे पहले आप वही तरीका कि इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा मिलेगा आपको माइनस प्लस माइनस, यहां पर साइड में लिखते भी रहे 60, यहां पर लिखा हुआ है 7। 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिन्हें घटाने पर 7 मिले और गुणा करने पर 60। 2 नंबर इस तरीके से आपको फाइंड करने हैं कि जिन्हें माइनस करने पर 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 60। तो ये हो जाएंगे 12 और 5, यानी 12 5 जा 60, 12 5 60 और 12 में से 5 गए 7। तो मैंने बताया कि अगर आपको ये फैक्टर डायरेक्ट करने कब, जब यहां पर गुणांक कितना हो 1, तो अगर यहां पर माइनस का निशान है, यहां पर भी माइनस का निशान है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है इस पर माइनस लगाए, छोटी पर प्लस। जैसे इसके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल 0। मैंने क्या किया कि बड़े वाले पर तो क्या लगाया निशान माइनस का, और छोटे वाले पर प्लस का निशान लगाया। तो ये आप याद भी कर सकते हैं कि अगर दोनों प्लेस पर माइनस है तो बड़े वाले पे तो माइनस आएगा और छोटे वाले पर प्लस हो, लेकिन ये हुए कैसे वो भी आप देख लीजिए। तो आपने इन दोनों की गुणा की, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, 7 के 2 टुकड़े किए, 1 12 और 5 मिल गया। तो दूसरी लाइन में आपको केवल इस 7 के प्लेस पे ये लिखना होता है 12 माइनस 5, और इनकी साथ x लगा के लिख दिया माइनस 60 यूं का यूं। तीसरी लाइन में आप ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस और माइनस 60 बराबर 0। फोर्थ लाइन में आप पहले 2 में से कॉमन और लास्ट के 2 में से कॉमन लेंगे। इन दो में से आपको x कॉमन मिला, तो यहां रहा x माइनस 12, इन 2 में से 5 कॉमन और निशान प्लस कि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, ताकि दोनों ब्रैकेट हमारे सेम रहे। 5 कॉमन लिया तो यहां रहा x प्लस माइनस माइनस 5, अगर आप उन्हें कॉमन लिया तो यहां मिलेगा आपको 12। x माइनस 12 आपने कॉमन लिया, यहां पर रहा x और यहां पर प्लस 5। अब यहां के बाद पहला गुणनखंड 0 के बराबर या दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर, यानी या तो x माइनस बराबर होगा 0 के या x प्लस 5 बराबर होगा किसके 0 के। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिली 12, जिसकी वैल्यू आप निकालते हैं वो एक साइड, अदर दूसरी साइड। यहां से आपको x की वैल्यू मिली प्लस 5 उधर जाकर माइनस, ये नॉट पॉसिबल यानी असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि हमने x क्या माना हुआ था आधार, क्या माना हुआ था आधार, यानी एक लंबाई मानी हुई थी जो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो हम यहां पर अपने आंसर में लिख देंगे असंभव। तो x की हमें एक ही वैल्यू मिली यानी 12 इस आंसर के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो आधार हमारा कितना था x यानी 12 हो गया। ऊंचाई कितनी थी 12 माइनस 7 यानी 5। तो आधार तो मिला हमें 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 माइनस 5 करेंगे 7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।